चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 में क्लास 8 का पाठ 8 पढ़े, इसका नाम है विद्युत धारा, अरे सॉरी इकाई 13, इसका नाम है विद्युत धारा। ध्यान समझो, विद्युत धारा का हम लोग बहुत से क्लास हम लोग कर चुके हैं, उसमें बहुत से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग विभवांतर पढ़ चुके हैं, विभवांतर हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग उसका जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत वाहक बल। और इसके बाद जस्ट बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। अब ध्यान से अगर समझेंगे तो देखो, अगर हम नाम को समझे तो विद्युत वाहक बल यानी यह एक प्रकार का कोई ताकत है, बल है, जो क्या करती है, विद्युत को वाहन करने में, विद्युत वाहन मतलब विद्युत को चलने में सहायता प्रदान करती है। एक बात ध्यान समझो, हम कहते हैं, हम लोग को अगर परिभाषा याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा बोलते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात हम यह भी कहे थे कि हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। जब यह पेन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है तो इसको छूने पर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है? लगना चाहिए लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसमें एक विद्युत वाहक बल नहीं काम कर रहा है। इसमें अगर विद्युत वाहक बल काम करता तो इलेक्ट्रॉनों की गति एक दिशा में हो जाती और हमें करंट लग जाता। बात समझ रहे? तो अब ध्यान समझो, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि यानी एक ऐसा बल है जो विद्युत को धारा को प्रवाहित होने में मदद करती है। ये बात समझ आ रही है कि एक प्रकार का बल है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में क्या करता है? मदद करता है। अगर यह नहीं रहता तो वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, वह फ्लो नहीं हो पाती। बात समझ आ रही है? हाँ, अब ध्यान समझो, हम लोग देखते हैं कि एक तार होता है। एक क्या होता है? एक कंडक्टर तार होता है, वायर होता है, एल्यूमिनियम का या कॉपर का तार हो गया। उसके जब दोनों हिस्से को, दोनों अंत बिंदुओं को किसी सेल के पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। सेल को जोड़ने से पहले विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हम सेल से उसे दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब में यह लग रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने जो विद्युत वाहक बल लग रहा है उसको कहां से मिल रहा है जी? विद्युत सेल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? विद्युत सेल से मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो अब ध्यान समझो, तो क्या बताओगे कि विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि कोई एक परिपथ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने क्या चाहिए? एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा उसको कहां से मिल रहा है? विद्युत सेल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? बात समझ रहा है? तो विद्युत सेल हम क्या करता है? बस विद्युत वाहक बल देता है। क्या देता है? जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हम लोग कहां से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? यह ऊर्जा सेल द्वारा, यहाँ पे विद्युत सेल लिखना, विद्युत सेल द्वारा प्रदान की जाती है। अब समझो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ध्यान समझो, एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में क्या करने के लिए? प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। बात समझ रहा है? क्या बताओगे कि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत को वाहन कराने वाला बल है ये, विद्युत को गति कराने वाला बल है ये, विद्युत को प्रवाहित करने वाला बल है ये। बात समझ रहा है? तो विद्युत वाहक बल क्या है? तो किसी परिपथ में क्या बताओगे? आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ आ रहा है? किसी को समझ में कोई दिक्कत? इसका भी SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अब परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विद्युत वाहक बल। धारा प्रवाहित करने में कौन मदद करता है? विद्युत वाहक बल। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है? धारा प्रवाहित कर रहा है। क्या कर रहा है? धारा प्रवाहित कर रहा है। लेकिन विद्युत उसी चालक तार में एक कोनो ढीठ व्यक्ति है जो कि इस धारा को प्रवाहित करने से क्या करता है? रोकता है। हर क्लास में एक व्यक्ति रहता है
क्लास एकदम सही से चलता है, लेकिन उसमें एक ढीठ स्टूडेंट रहता है जो क्लास को सही से प्रभावित होने के लिए क्या करता है, रोकता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध, ध्यान समझो, प्रति का मतलब होता है विपरीत, अवरोध का मतलब रोकने वाला, यानी विपरीत दिशा में रोकने वाला। बात समझ रहा है? यह क्या करेगा, रोधक उत्पन्न करेगा। क्लास एकदम सही चल रहा है, तब से बीच में आके उठ के अगड़म बगड़म काम कर देगा, पेन गिरा देगा, उसको ढकेल देगा, इसको पेंसिल खोज देगा। तो ये सभी क्या करते हैं, क्लास के प्रतिरोध है कुल सब। नहीं, हम अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बीच में पेंसिल खोज के उसको क्या कर देगा, अवरोध उत्पन्न कर देगा। नहीं, तो इसी तरह क्या होता है कि एक परिपथ में धारा अच्छे से प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसी परिपथ में एक रहेगा जो क्या करेगा, धारा प्रवाहित करने से रोक देगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, तो धारा प्रवाहित करने के लिए जो रोकता है प्रतिरोध, जो मदद करता है विद्युत वाहक बल। ध्यान समझाया? तो रोकने वाला क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, और मदद करने वाला क्या कहलाएगा, हाँ। तो क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट है विद्युत वाहक बल, और जो थोड़े से ऐसे स्टूडेंट है, मतलब अच्छे तो है सभी, लेकिन जो क्लास को डिस्टर्ब करने वाले स्टूडेंट है वो सब क्या कहलाएंगे, प्रतिरोध कहलाएंगे। बात समझ रहा है? तो चलो ध्यान समझो। तो क्या बताओगे, किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर, अरे धारा प्रवाहित करने पर, हाँ, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर परिपथ के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न की जाती है, क्या की जाती है, धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ रहा है? ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बात समझ रहा है? देखो, उत्पन्न कहते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्या मात्रक होता है, ओम। क्या मात्रक होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। जो बच्चे मतलब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ओम। ओम का नाम जाप करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। अंग्रेजी में इसको OHM बोलते हैं। लिख लो इसको फटाफट।